हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का संस्कार ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 10 हिंदी के चैप्टर नंबर 10, जिस चैप्टर का नाम है मछली, और इसका लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। इसमें जितना महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है सभी ऑब्जेक्टिव को लेकर आए हैं। गेस्ट पेपर से सारे ऑब्जेक्टिव को लेकर आए हैं। यदि आप इतना ऑब्जेक्टिव को पढ़ लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपका एग्जाम में 1 से 2 नंबर आने की संभावना रहेगा, सिर्फ इस वीडियो से। क्योंकि इस वीडियो में सारा गेस्ट पेपर का प्रश्न ऐड कर दिए हैं और इसके अलावा और प्रश्न कहीं से भी नहीं आता है, सारा प्रश्न यहीं से आता है। तो चलिए बिना लेट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या करा है। लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1990 में। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर दूसरा क्या करा है। मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी पिताजी। देखिए सवाल नंबर तीसरा क्या करा है। मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था। तो मछली छीनने का कोशिश कौन कर रहा था। तो मंगू। ऑप्शन सी बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 4 क्या करा है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 जनवरी 1837 ईस्वी को। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 5 क्या कर रहा है। मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा महाविद्यालय से। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 6 क्या कर रहा है। सवाल नंबर 6 बोल रहा है संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी मकान के नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 7 क्या करा। मछली कहानी के लेखक कौन है। तो मछली कहानी के लेखक कौन है विनोद कुमार शुक्ल। इसमें एक ट्रिक याद रखिएगा। कुमार आदमी जो कुमार लोग रहता है वही मछली खाता है। तो कुमार से क्या हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 8 क्या करा। मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी। तो 2 मछली जिंदा था, 1 मछली मर गया था। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 9 क्या करा है। मछली किस प्रकार की कहानी है। मछली कैसा कहानी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 10 क्या करा है। सवाल नंबर 10 बोल रहा है संतु मछली लेकर क्यों भागा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए कुआं में डालने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 11 क्या करा। सवाल नंबर 11 बोल रहा है मछली लेकर कौन भागा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी संतु। देखिए सवाल नंबर 12 क्या करा है। सवाल नंबर 12 देखिए क्या बोल रहा है। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी मध्यम वर्ग का। देखिए सवाल नंबर 13 क्या करा है। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था, यानी दीदी जिससे प्रेम करता था उसका नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भग्गू। घर के नौकर से प्रेम करता था दीदी। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 14 क्या करा है। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी माँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 15 क्या करा है। 15 सवाल नंबर देखिए क्या करा है। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एशियट प्रोफेसर थे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी इंदिरा विश्वविद्यालय। देखिए सवाल नंबर 16 क्या करा है। संतु अचानक क्यों भाग गया। संतु अचानक क्या लेकर भाग गया, सॉरी। तो संतु अचानक क्या लेकर भागा था। मछली हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 17 क्या करा है। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मान है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 18 क्या करा है। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी मछली। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 19 क्या करा। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 मछली खरीदा था, उसमें से 1 मछली मर गया था और 2 मछली जिंदा था। तो याद रखिएगा आप लोग।
देखिए सवाल नंबर 20 क्या करा, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए विनोद कुमार शुक्ल। देखिए सवाल नंबर 22 क्या करा, कथाकार के झोले में कितनी मछलियां थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 22 क्या करा, कहानी कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संतु। देखिए सवाल नंबर 23 क्या करा, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 24 क्या करा है, सवाल नंबर 24 देखिए क्या करा है, मरी हुई मछलियां की आंखों में क्या नजर आ रही थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, परछाई, ऑप्शन है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 25 क्या करा, परिवार के नौकर का क्या नाम था। तो परिवार का नौकर क्या था, भग्गू, जिससे उसकी दीदी प्रेम करती थी। देखिए सवाल नंबर 26 क्या कह रहा है, नौकर की कमीज किस विधा की रचना है। कौन सा विधा है, निबंध है या फिर कहानी है, नाटक है या उपन्यास है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी उपन्यास। देखिए सवाल नंबर 27 क्या कर रहा है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जन्म कहाँ हुआ था, राजनाव गांव, छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 28 क्या करा, संतु मछली लेकर क्यों भागा। तो कुआं में डालने के लिए, ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या करा है, किस मछली की आंखों में लेखक अपनी परछाई देखना चाहता था। तो नीचे दबी हुई मछली में, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 30 क्या करा है, किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मृत मछली यानी मरा हुआ, ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 31 क्या करा है, सवाल नंबर 31 देखिए क्या करा है, किस साधक के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी। तो पाटे के ऊपर, ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। देखिए सवाल नंबर 32 क्या करा, अंतिम सवाल, कि किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी माँ को। ताई आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। इसमें हम 32 ऑब्जेक्टिव कराएं, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में कितना सही किए हैं। यदि आप 32 में से 32 सही कर लिए तो आप यकीन मानिए आपका एग्जाम में 1 से 2 नंबर आ जाएगा। और इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों को 1 से 9 चैप्टर तक डाल दिया। आज 1 से 10 चैप्टर कंप्लीट हो गया और संस्कृत का सभी वीडियो कंप्लीट कर दिए। यदि आप नहीं देखे होंगे तो चैनल में जाकर देख लीजिएगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।